स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जो प्लानिंग कर रही है, मतलब डेली सोल प्लान, वीकली सोल प्लान, मंथली सोल प्लान, उसमें जो जो जगह में खुद का सीखने का है वो जगह ऐसी ब्लॉक करके संतुलन, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट भी है। आपने कहा था कि दूसरी सीख है कि संतुलित कैसे रखना है अपने काम को, संतुलन कैसे नहीं खोना है। जो आदमी नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए जो शिक्षक है उनके नीचे जो है वो लोग को सही तरीके में यूज़ करके टाइम निकाल के नया काम में लगता है, वो हमेशा संतुलन में रहेगा। इतना सारा काम आपको करने के हर काम कर सकते हैं। देखने में ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। सर, आपने तीसरा जो पॉइंट बताया था उसमें आपने बोला था एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन। तो ये एडिक्शन से आपका क्या मतलब है? सीनियर मास्टर्स को कभी कभी ये पता ही नहीं होता है कि वो इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं। यस। तो मैं चाहूँगी कि हम अपने उन सीनियर मास्टर्स के लिए एक एक मिस्टेक्स पर अगर हम डिटेल में बात करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये खालीपन, आइडलनेस होता क्या है? सबसे पहले ये खालीपन जो है, हम प्रापंचिकता में देखने से कोई ना आदमी को हम लोग ये खाली पड़ गया, मतलब कुछ काम कर नहीं रही है, ऐसा बोलते हैं। कोई एजुकेशन में होना ही है। समझ लो एक स्टूडेंट है, उनको डेली स्कूल जाने का है, स्कूल नहीं गए तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार खाली पड़ा है घर में, वो स्कूल नहीं जा रही। फैमिली कोई शादी हुआ, वो औरत आने के बाद वो घर में कोई भी नौकरी करने का है, कोई भी कर सकता है, और घर का काम एक लेगा और बाकी नौकरी में जाएगा। ये दोनों काम में वो लगी नहीं हुए तो हम लोग बोलते हैं कि वो काम नहीं कर रही है, वो आइडियल है, खाली पड़ा हुआ है। भौतिक रूप में जो काम हम लोग हर एक आदमी समझता है, उनको देखकर इसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि वो खाली पड़ा है। लेकिन ये आध्यात्मिक में उनका मीनिंग अलग है। वैसे भगवत गीता में श्री भगवान ने बोलता है कि योगी भव अर्जुन, तुम योगी जैसे हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है। उनका मतलब क्या है कि सुबह से लेकर रात तक इतना सारा काम लोग करने से भी, वो कोई भी हो, वो आध्यात्मिकता का हो, प्रापंचिकता के, सबका भी काम चल रही है, लेकिन कोई ना कोई काम में आत्मा का जो वृद्धि है, मतलब वो चैतन्य बढ़ाने के लिए जो काम होती है, वो काम वो लोग नहीं ले लिया तो वो आदमी को हम खालीपन बोलेंगे। क्योंकि सोल का डेवलपमेंट कुछ चीज़ों में ही होती है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड बैक, वी आर लाइक लर्नर्स, टीचर्स एंड डूयर्स। हर एक आदमी एक जगह में सीखता ही है और एक जगह में सिखाता है दूसरे लोगों को। एक जगह में जो चीज़ उनको अच्छे से मालूम है वो करके आगे बढ़ता है, उनको देख के ही बाकी लोग उनसे सीख जाता है। इसमें क्या हो गया, वो तीनों स्टेज में है हम। इसीलिए कई कई जगह में हम लोग को सीखना होता है आत्मा के लिए। इसीलिए दिन में इतना सारा काम करने से भी जो जगह में, समझ लो मेरे को संगीत सीखने का है, वो संगीत सीखने का समय में मेरे को ईगो एकदम जीरो रहता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट बन गई। जो मैं दूसरा जगह में मैं अध्यापक है, शिक्षक है, लेकिन ये जगह में मैं स्टूडेंट बन गया था। वो जगह में ही खाली सोल का प्रोग्रेस है तो दिन में कम से कम आधा घंटा या 2 घंटा केवल आत्मा को, खुद का जो उन्नति के लिए जो जो जगह में वो स्टूडेंट बन के रहना है वो जरूर करना ही है। वो छोड़ के सुबह से लेकर रात तक बहुत सारा काम में लगी हुए हैं, लेकिन उनका आत्म उन्नति के लिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनको हम लोग बोल रहे हैं कि आइडलनेस, खालीपन है। ये खालीपन को ब्रेक करने के लिए उनका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जो प्लानिंग कर रही है, मतलब डेली सोल प्लान, वीकली सोल प्लान, मंथली सोल प्लान, उसमें जो जो जगह में खुद का सीखने का है वो जगह ऐसी ब्लॉक करके वो समय में खुद के लिए जो सीखना है उसमें जरूर वो बैठ के करना ही है। वो छोड़ के तुम इतना सारा काम करने से भी तुमको आइडियली बोलता है। दिस इज व्हाट आइडियलिस्ट बेसिकली। यानी कि कभी कभी हम अपने आप को ये दिखाते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने पूरे दिन में बहुत व्यस्त हैं, और इसी व्यस्तता का एक कारण बनाकर हम ये बोलते हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारी जो उन्नति में सहायक है जो कार्य,
हम उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसके लिए हर एक ध्यानी को ज़रूरी है कि अपना एक प्लान बनाकर चले, जहाँ पर वो अपने लिए जो समय निकालना चाहता है उसको फिक्स रखे और उसमें काम करे। या और जो सेवा हम लोग कर रही है वो भी अपने लिए, लेकिन अभी जो आप सेवा कर रही है इसके ऊपर आपके पूरा ज्ञान है, आप बहुत बार वो कर चुका है। जो चीज़ हम लोग बहुत बार कर चुका है वो चीज़ में सोल के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं रहेगा। सो आत्मा हमेशा नया नया चीज़ों में लगने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि नया चीज़ जब हम कर रही है वही समय में हम जीरो में रहता है, स्टूडेंट जैसे रहेंगे, तभी हम लोग को ज़्यादा सीखने के लिए होता है। इसलिए जो चीज़ हम बहुत बार कर चुका है वो दिन में करना ही है। इनसे जो फ़ायदा मिलेगा वो तो मिलता ही है, लेकिन जो चीज़ में आत्मोन्नति के लिए खुद सीखना पड़ता है वो जगह में भी हम स्मार्ट रहना है। वो जगह हम लोग पूरा निकाल दिया हमारा जीवन में, देन वी कॉल हिम एज ए आइडल। तो ये जो अपने लिए काम है, जो अपनी उन्नति के लिए काम है, ये हर एक व्यक्ति के अनुसार हो सकता है। मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग और बाकी लोगों के लिए अलग। तो इसमें सही गलत की भी परिभाषा है या हर एक आदमी को भी वो अलग होता है। कभी कभी उनको गुरु के द्वारा उनको मालूम पड़ता है, कुछ लोगों को अंदर से ही तुम गाना सीखो, नहीं तो नया लैंग्वेज सीखने का, नहीं तो कोई नया कल्चर में तुमको जाने के लिए अंदर से ही उनको इंट्यूटिवली बहुत सारा मैसेज आता है। वो मैसेज आने के भी बावजूद वो लोग उनको कर नहीं पाते, क्योंकि दिन भर वो बिजी है ना बहुत सारा काम में। एंड वो जो चीज़ हमको अच्छे से मालूम है वो करने से हमको आनंद आता है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन बन गया। वो कंफर्ट जोन ब्रेक करके फिर आपको एक जगह में सीखने के लिए स्टूडेंट तरह बैठना, मतलब सीनियर होने के बाद थोड़ा मुश्किल है। देर दे विल डू ए मिस्टेक। तो जहाँ हमें स्टूडेंट बनना है वहाँ बनना ही होगा। Yes. भले ही एक बारी को लगे कि हमें अब क्यों स्टूडेंट बनना है, अब तो हम टीचर वाली कैटेगरी में आ गए हैं। तो हमें स्टूडेंट बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा नया सीखना आपकी आत्मोन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, आपने इसी बीच में कहा था कि संतुलन, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट भी है, आपने कहा था कि दूसरी सीख है कि संतुलित कैसे रखना है अपने काम को, संतुलन कैसे नहीं खोना है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। पहले हमने जो बताया, नया नया जो चीज़ आ रही है सबको भी लेना ही है। आपके दरवाजे पर जो नया चीज़ आया था, एक एक चीज़ को पकड़ के आप आगे बढ़ने से आपके ऊपर बहुत सारा काम आ जाएंगे जी। इतना सारा काम में वो डूब के एक दिन उनका जो स्थिरता है इससे वो बाहर आ जाएगा, मतलब वो संतुलन में नहीं रह पाएगा। इसीलिए हम जो एक चीज़ करने के समय में हर एक चीज़ को करने के लिए 3 तरीका होती है। पहले हार्ड वर्क पैटर्न, मतलब बहुत कठिनाई तरह पहले वो रिपीटेटिव काम हमको करना पड़ता है। एक बार तुम पेशेंस से, सहन से वो रिपीटेटिव काम करके वो हार्ड वर्क फेज से तुम नेक्स्ट लेवल में गया, तब आपको इंटेलेक्चुअली करना पड़ता है, मतलब कोई ना कोई टेक्निक या मशीन और सबऑर्डिनेट को यूज़ करके काम को मतलब मल्टीप्लाई करने तरह आपको करनी है। दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लेवल। और इसके बाद आध्यात्मिकता लेवल में, मतलब फिलोसॉफिकल लेवल, मतलब एक सोचना, केवल आपका जो अंतर जो शक्ति होती है वो शक्ति यूज करके मिराकुलसली सोच के आप आगे बढ़ेंगे। वो एक बार आप आध्यात्मिकता फिलोसॉफिकल लेवल में पहुंचने के बाद आपका नीचे हार्ड वर्क वाला भी रहेगा और इंटेलेक्चुअल्स भी रहेगा। ये दोनों को आप जीवन में जो कार्यक्रम आप अभी तक इतना सारा कर लिया, वो लोग को सबऑर्डिनेट तरह वो लोग को यूज करके काम वो लोग को डेलीगेट करना, मतलब उनको बांटना ही है। काम वो लोग को बांटने से क्या होता है, आपके पास बहुत सारा समय मिलता है। जो नया समय आपको जो निकाला वो समय में और दूसरा चीज लेने का। यू कैन गो हाई प्रोवाइडेड इफ यू डेलीगेट द पर्पस टू ऑल द पीपल अराउंड यू। नया काम लेने के पहले जो काम हम कर रही है वो अच्छे से दूसरे लोगों को डेलीगेट करके हम लोग नेक्स्ट लेवल में जाना है। ये डेलीगेशन में बहुत सारे लोग वो ताना दूसरे लोगों को देने में, वो सही करेगा नहीं करेगा, ये चक्कर में हम लोग काम हमेशा हमारे में रख के और नया काम लेके हमारा जो संतुलन है उनसे हम लोग बाहर आ जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं है। जो आदमी नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए जो शिक्षक है उनके नीचे जो है वो लोग को सही तरीके में यूज़ करके टाइम निकाल के
नया काम में लगता है वो हमेशा संतुलन में रहेगा। इतना सारा काम आपको करने के हर काम कर सकते हैं। देखने में ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, लेकिन ये सीनियर मास्टर ने बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा, तभी उनका नीचे जो शिष्य हैं उनको भी काम मिलेगा और नया काम में ये मास्टर भी आगे बढ़ते रहेगा। ये तो एकदम नई बात है, क्योंकि जब हम अपनी सीनियरिटी पे पहुंचते हैं हमें लगता है कि हम किसी भी काम में उच्च स्तर पर हैं, तो हमें लगता है हम सारा काम अपने अंडर ले लें, हम सब कुछ कर लेंगे क्योंकि हमें ज्ञान ज़्यादा है, हम ज़्यादा जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा पैटर्न नहीं है। हमें अपना काम बाकी लोगों में बांटना है। तो ये सब बांटना या सिर्फ अपने लिए ज़रूरी है या फिर हम दूसरों को भी मौका दे रहे होते हैं उस काम को सीखने का? या वही है ना, सो ये डबल मिस्टेक कहा जाता है। जो जगह में आपको पहुंचनी है वो जगह तुम नहीं पहुंच के वो नीचे रह गए, तो एक जगह आप दूसरे लोगों का काम में आप लगे हुए हैं, उनका मौका जो है आप ले रही है। जो जगह में आप बैठ के आपका काम खुद का काम करने है वो आप नहीं कर रही है, सो इट बिकम्स अ डबल मिस्टेक। उनके लिए हम पे करना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड ओवर इंडल्ज, मतलब ज़्यादा से एक काम के ऊपर और एक काम लेके वो बिना वर्क डेलीगेशन हम अंदर जो स्थिरता होती है वो बैलेंस से हम लोग बाहर आ जाते हैं। सो दिस बिकम्स ए वन ऑफ द मेजर मिस्टेक। या वाह सर, मुझे लगता है कि ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक नया ज्ञान होगा, जहां उनको जिम्मेदारी से कब खुद को विमुक्त करना है और कौन सी नई जिम्मेदारियां लेनी है। ये भी एक सीख है और शायद ये सबको नहीं पता होता है, इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में वो कहीं ना कहीं ये भूल कर बैठते हैं। सर, आपने तीसरा जो पॉइंट बताया था उसमें आपने बोला था एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन। तो ये एडिक्शन से आपका क्या मतलब है? सो एडिक्शन का मतलब क्या होता है कि अभी जीवन में हमको सुबह से लेकर रात तक इतना सारा हमारा जीवन शैली में, कहीं आप एसी कमरे में बैठे हैं, एसी 5 मिनट का बंद हो गया तो तुरंत हम लोग बोलते हैं कि अब बिजली चले गए, एसी नहीं है, मेरे को पसीना चल रही है। ये बातों चीज़ों में हम लोग बहुत बार लटका हुआ है। सो हर एक आदमी को भी अपना अपना एडिक्शंस होती है, वो बदन के लिए, नहीं तो मन के लिए, वो हैप्पीनेस के लिए। एक तरीके में हम लोग बोल रहे हैं कि आनंद केवल अंदर है। हम सब लोग हर एक क्षण में हमको आनंद सही तरीके में दिया जाता है, वो हम लोग बोल रही है। लेकिन जीवन में क्या होता है कि जो जगह में हमको एडिक्शन बन गया, वो जगह पहुंचने के बाद वो सिचुएशन हमको फेस करने के समय में हम बोलता है कि ये चीज़ नहीं है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरा जीवन में ये ज़रूर होना ही चाहिए, वो नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ऐसा एक कनेक्शन दे देता है बाहर चीज़ के लिए। सो देयर इज़ अ थिन लेयर, क्योंकि आप एक योगी जैसे जो जीवन में आगे बढ़ रही है, जो आपको मौका मिला वो ज़रूर एंजॉय कर सकता है, आनंद रह सकता है इससे। कभी वो नहीं मिल पाए फिर भी आपके पास जो है उनसे तुम आनंद रहना ही है। सो एडिक्शन स्वभाव से कोई ना चीज़ पर, वो चाहे वो कपड़े के लिए उनको मतलब बहुत चाहता है, कपड़े के लिए वो लालच है, और जो इतना सारा लालच है एक कुर्सी के पोजीशन के लिए, कपड़े के लिए, और कोई सोना के लिए, ये सब एडिक्शन जो छोटा मोटा एडिक्शन तरह दिखता है, एडिक्शन एक ब्लॉक है। क्योंकि जो अंदर जो योगी हैं हमेशा वो आनंद रहेगा, स्थिर रहेगा। ये भगवान के लिए बाहर का चीज़ नहीं मिलने से भगवान कभी भी रोता ही नहीं, क्योंकि वो खुद भगवान है, हमेशा वो आनंद में रहेगा। बाहर को चीज़ वो आने से आपका आनंद को और भी ज़्यादा आनंद मिले। ऑलवेज यू आर हैप्पी। इफ समथिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड देन हैप्पीनेस विल बी डबल्ड, अदरवाइज यू आर गुड। सो ये चक्कर से हम लोग बाहर आ गए, मतलब देन यू आर एडिक्टेड टू समथिंग विच इज ओनली ह्यूमन, नॉट डिवाइन। आप खाली जो सामान्य जो लोग रहता है प्रापंचिकता में, वो आदमी तरह आप भी बात कर रही है, ये नहीं है तो मेरे को आनंद नहीं है। नो, आपको जीवन में एक जगह में ये चीज़ नहीं है तो मैं आनंद नहीं हूँ, ऐसा बोलने से देन ही इज इनटू एडिक्शन। वो चीज़ से लोगों को बाहर आना चाहिए। तो एक आम जन में और एक ध्यानी में एक अंतर होता है। आम जन जहाँ भौतिक सुविधाओं के लिए भाग रहा है, पैसों के लिए भाग रहा है, ध्यानी उस रेस में नहीं है।
फिर ध्यानी को क्या स्पेसिफिकली एडिक्शंस हो सकते हैं या होने की संभावना रहती है? ये एक छोटा सा ये एक्सेप्शन है, आप सही प्रश्न पूछा था एक्चुअली, क्योंकि ध्यानी उनका जो लालच आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए, चैतन्य को बढ़ाने के लिए हमेशा रहेगा। लालच एक बार हम लोग ये भौतिक शरीर में आत्मा को लेकर आया मतलब थोड़ा सा लालच होता ही है, क्योंकि वो जीवन का एक सुविधा है कि वो लालच होने से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो लालच हम लोग प्रापंचिकता में नहीं, आध्यात्मिक में यूज करना है। वो लालच प्रापंचिकता में हो गया तो एडिक्शन स्वभाव में वो आ जाएगा। कभी भी वो छूट गया तो तुरंत उनको कष्ट और दुख दर्द उनको जीवन रहेगा। सो वो साइकिल से बाहर आना बहुत जरूरी है। तो हम किसी एडिक्शन में हैं या एक ध्यानी किसी एडिक्शन में है जो उसके अध्यात्म मार्ग में कहीं ना कहीं रुकावट ला रहा है, इसका उसको ज्ञान कैसे हो पाएगा? क्या वो आध्यात्मिकता के रास्ते पर ही चलते चलते ये ध्यान कर पाएगा या फिर किसी बाहरी हस्तक्षेप के? या हर एक आदमी अपना वो ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, ये तीनों, ये 5 मिस्टेक जो हम लोग बात कर रही है, हर एक चीज से बाहर आने के लिए मास्टर कीज मतलब वो ताला है कि ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, रेगुलर मेडिटेशन और आध्यात्मिक किताब का पढ़ना, सीनियर मास्टर से बैठ के आपका अनुभव सब लोग को बांटना और उनका दूसरा अनुभव सुनना। ये चीज़ों से हमको मालूम होता है कि हम लोग एक तरीके में मैं हमेशा आनंद हूँ ऐसा बोल रही है, और दूसरा हम लोग बोल रही है कि ये चीज़ नहीं है तो मेरे को आनंद नहीं है, ऐसा भी है। वो दोनों को चक्कर से हमें बाहर आना चाहिए। एक योगी जैसे हमेशा में आनंद रहना ही चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा, वो ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत में रहने से।